हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल शिफ्ट बाय अ ग्लास स्लैब। राइट, इसके पहले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, देखो एक ग्लास स्लैब दो तरह के शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, एक था लैटरल शिफ्ट और एक है नॉर्मल शिफ्ट। अभी ये लैटरल शिफ्ट तो हम लोग ने डिस्कस किया, लैटरल शिफ्ट मतलब डिस्टेंस होता है। अभी ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, देखो राइट डाउन हेडिंग नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट अगेन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला एंड डायग्राम ये दो ही इंपॉर्टेंट है देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर, बाकी डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या है, देखो मान लो आपको एक ग्लास स्लैब दिया है। क्या दिया है आप लोगों को? एक ग्लास स्लैब। रुको इसको भी निकाल देता हूँ यहाँ से। हमें क्या दिया है, देखो एक ग्लास स्लैब दिया है, ऐसे ये वाला एक ग्लास स्लैब दिया है। ये उसका मान लेना एक्सिस दिया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू दिया गया है। राइट, ये मान लेना μ2 है, ये मान लो μ1 है और ये मान लेना μ1 है। राइट, पहले इजी केस देखेंगे आज के लेक्चर में। हम लोग एक ग्लास स्लैब को हम लोगों ने क्या किया है, एक मीडियम के अंदर रखा है, तो इसके एक साइड भी जो मीडियम है वही मीडियम इसके राइट साइड भी होगा। राइट, तो μ1 दिया, यहाँ पर μ1 दिया है एंड मान लो μ1 इज लेस देन μ2 है, मतलब ये डेंसर है और ये दोनों साइड वाले मीडियम कैसे रेयर है। राइट, बाद में आपसे क्या बोला गया कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। किसे रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, तो ये आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट? x डिस्टेंस पे, एंड ऑब्जर्वर इस साइड पे है, ऑब्जर्वर इस साइड पे है। सही है। अभी देखो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन अ प्लेन सरफेस। उसमें क्या था, अपीयरेंस डेप्थ वाला क्वेश्चन किया था, देखो फिश वाला, बर्ड वाला। उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में था, ऑब्जर्वर एक मीडियम में। बट अभी ये डायग्राम देखना अच्छे से, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में, अलग अलग मीडियम में नहीं है। ऑब्जेक्ट भी μ1 में था, ऑब्जर्वर भी μ1 में है, बट दोनों के बीच में कौन आ गया यहाँ पर? ग्लास स्लैब आ गया। राइट, मतलब ये अपीयरेंस डेप्थ वाला क्वेश्चन तो नहीं है। राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों भी सेम मीडियम के अंदर है। तो अभी देखते हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब मान लो यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा? इसी पॉइंट पे दिखाई देने वाला है। अगर बीच में ग्लास स्लैब आ गया तो देखते हैं ये ऑब्जर्वर को ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर ये ऑब्जर्वर है, ये देख पा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका मीनिंग है यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला। देखो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब मूव्स टुवर्ड दी नॉर्मल। टुवर्ड दी नॉर्मल मतलब क्या आएगा? ये वाला देखो ऐसे आएगा। सही है, टुवर्ड दी नॉर्मल चला गया तो ये वाला ऐसे आ गया। तो ये वाले सरफेस के लिए ये वाला इंसिडेंट रे था और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे था। अभी रिफ्रैक्टेड रे को तुम लोग बैक ट्रेस करोगे तो देखो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से आ रहा है? इस पॉइंट से आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनेगा I1। राइट, इसको I1 कहो या O1 कहो, क्योंकि आपका फाइनल इमेज नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना। इमेज का भी नाम हम लोगों ने क्या दिया? O1 दिया। तो ये वाले सरफेस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला इमेज है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। मान लो जो आपका इमेज है वो इमेज बना है d' डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे इमेज बना है आपका? d' डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस सरफेस। चलो इसको नाम देते हैं ABCD से। तो AB से कितना डिस्टेंस पे इमेज बना है पहला रिफ्रैक्शन के लिए? d' डिस्टेंस पे। राइट, अभी हम लोग यूज करेंगे अपना अपीयरेंस डेप्थ वाला फार्मूला। क्या होता है? d' इज इक्वल टू d बाई म्यू रिलेटिव होता है ना। म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू इंसिडेंट बाई म्यू रिफ्रैक्टेड। तो देखो d' मतलब इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितना है? d' है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? x है, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट रे कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, इस मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है? ग्लास के अंदर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। तो ये जो आपका d' आएगा, d' कितना आएगा यहाँ पर? दैट विल बी μ2 बाय μ1 इंटू x आएगा। आ गया समझ में? ये हमें क्या मिला? d' का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है? d' का। एंड बाय डिफॉल्ट ना ये वाला जो मीडियम होता है देखो एयर होता है।
बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया तो ये इसको क्या माना जाएगा, एयर माना जाएगा। तो आप लोग म्यू वन का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। बट अगर एयर भी दिया नहीं है तो हम लोग मानेंगे ये वाला आता है आंसर। ओके चलिए, तो हमें यहाँ पर ये अपीयरेंट डिस्टेंस मिला इमेज का, कहाँ से, ए बी से मिला। अभी देखो CD के लिए ये वाला रे ऑफ लाइट किसकी तरह काम कर रहा है, इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है। और ये इंसिडेंट रे आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। मतलब दिस O1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर CD। पॉइंट समझ के लेना है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट AB के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, O था। AB के लिए इमेज कौन बना, O1 बना। बट CD के लिए अभी ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, देखो O1 बनेगा। तो उसका इमेज देखते हैं कहाँ बनेगा। नाउ सी हियर, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मतलब मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसा आएगा, राइट। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसा आएगा, ये आ गया इधर। तो यहाँ पर आपका है ऑब्जर्वर जिसकी आंखों में रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जा रहा है, एंड इसको बैक ट्रेस करोगे तो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट से। तो ये आपका क्या होगा, इमेज होगा, राइट। तो CD से देखना आपका इमेज कितना डिस्टेंस पे बना, D" डिस्टेंस पे बना। तो हमें यहाँ पर D" फाइंड करना है, D" का वैल्यू कितना आएगा। चलो CD के रेफरेंस में देखो, ऑब्जेक्ट कौन है आपका, O1, इमेज कौन है आपका, I है, राइट। तो CD के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस। अच्छा, ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास का थिकनेस आपको दिया गया है T। कितना दिया गया है, T दिया गया है। तो CD से बोलो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये T प्लस D' आएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है D' = D बाय म्यू रिलेटिव, उसमें D' क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज कितना डिस्टेंस पे है, D" पे। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने D" = D मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कौन है, O1 है। ये T प्लस D' आएगा, T प्लस D' आ गया, डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या आएगा, देखो म्यू रिलेटिव मतलब म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। अभी यहाँ पर देखना, CD पे देखना तुम लोग अच्छे से, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे कहाँ पे है, ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2, राइट, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, इस मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1। तो D" = T प्लस D'। D' कितना है, देखो μ2 बाय μ1 इंटू एक्स। μ2 बाय μ1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय μ2 बाय μ1 आ गया। तो इसको ही हम लोग लिख सकते हैं D" = क्या आएगा ये, μ1 डिवाइडेड बाय μ2 प्लस इंटू T प्लस μ2 बाय μ1 इंटू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो तुम लोग, तो D" आएगा T इंटू μ1 बाई μ2 प्लस ये क्या आ जाएगा, x आ गया। और इसी को आप लोग लिख सकते हो D" = x प्लस T डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव आएगा। D" = x प्लस T डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव आ जाएगा, राइट। तो ये है आपका फाइनली इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस CD। अच्छा, अभी ये समझ के क्या लेना है, देखो ये वाला हुआ डेरिवेशन वाला पार्ट। समझ के क्या लेना है यहाँ पर कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, राइट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बट इसको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ और ये इसके अंदर आ गया शिफ्ट। क्या आ गया, इसके अंदर शिफ्ट आ गया। तो ये शिफ्ट का वैल्यू कितना है, ये आपसे पूछा जाता है। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहा जाता है उसे, नॉर्मल शिफ्ट। तो ये वाला डिस्टेंस हमें ढूंढना है। देखो CD से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है T प्लस एक्स। तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस मतलब क्या, शिफ्ट आने वाला है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो शिफ्ट आ जाएगा T प्लस एक्स माइनस ये वाला डिस्टेंस क्या है, D" है। तो ये है T प्लस एक्स माइनस D" क्या है, x प्लस T डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव। देखो x कैंसल्स आउट, बचेगा क्या, T माइनस T बाय म्यू रिलेटिव आ जाएगा। मतलब T को कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। और ये है आपका नॉर्मल शिफ्ट। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला, शिफ्ट इज इक्वल टू T इंटू
1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। अभी म्यू रिलेटिव मतलब क्या, म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। सही है, ये था आपका क्या है आपका ये शिफ्ट का फॉर्मूला। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आते हैं हम लोग अभी इसका मेन पॉइंट के डिस्कशन पे। ये वाला हुआ डेरिवेशन वाला पार्ट। याद क्या क्या रखेंगे हम लोग, चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नॉर्मल शिफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नॉर्मल शिफ्ट। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये तो सबसे पहले ये वाला है आपका स्लैब, राइट। बाद में ये आपका लाइन, इस लाइन पे कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, अच्छा उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। बाद में ये आपका ग्लास का थिकनेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 है। एंड दोनों साइड देखो मैं क्या मान रहा हूँ, मीडियम सेम है, राइट। अगला सिचुएशन केस आएगा जिसमें ये दोनों मीडियम क्या रहेंगे, अलग अलग। इस साइड क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वर, राइट। तो इस साइड है ऑब्जर्वर, राइट में ऑब्जर्वर है, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, बीच में ग्लास स्लैब है। तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पर बनता है, यहाँ पर कहीं तो इमेज बनेगा, सही है। तो ये शिफ्ट कितना हुआ, इतना शिफ्ट हुआ है, देखो, राइट। तो ये जो शिफ्ट आता है, ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, राइट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पॉइंट ओ पे, बट उसको दिखाई कहाँ पे दे रहा है ऑब्जर्वर को, पॉइंट आई पे। तो कितना शिफ्ट हुआ, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव है। एंड ये म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे डिवाइड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। और तुम लोग सिंपली उसको ऐसे याद रखो, इंस्टेड ऑफ इंसिडेंट बाय रिफ्रैक्टेड तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे याद रखो कि म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इसको ऐसे याद रखना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फार्मूला है यहाँ पर म्यू रिलेटिव का। अगर वो वाला याद करोगे ना, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू इंसिडेंट बाय म्यू रिफ्रैक्टेड, दिक्कत कहाँ पे आता है, एक्चुअल में इंसिडेंट रे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, बट तुम लोग गलती क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानोगे कहाँ पर है, एयर में, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना μ1, इसका कितना रिफ्रैक्टेड का μ1 बाय μ1 1 आ जाएगा। तो फिर वो शिफ्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो उससे अच्छा क्या करो तुम लोग, याद रखो म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू ऑफ ग्लास स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग इन विच ग्लास स्लैब इज प्लेस, राइट। तो ये है आपका शिफ्ट का फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये शिफ्ट कहाँ पे होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, टुवर्ड द स्लैब होगा, अवे फ्रॉम द स्लैब होगा, राइट। तो वो सारे पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, 1 बाय 1 सारे पॉइंट लिखेंगे। चलो पहला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, अच्छा शिफ्ट का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। तो यहाँ पर देखो कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, फार्मूला में नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो शिफ्ट है वो शिफ्ट होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो अभी ये जो शिफ्ट है हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से मेजर कर रहे हैं, एक तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। तो ये जो शिफ्ट है देखो, ये शिफ्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से मेजर किया जाएगा। शिफ्ट इज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के राइट में होगा नहीं तो लेफ्ट में होगा। और अभी कभी कब कैसे पता चलेगा कि किधर हो रहा है शिफ्ट, तो उसमें भी अभी देखो, अगर मान लो शिफ्ट पॉजिटिव है, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव देन उसका मीनिंग क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किधर चला गया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स स्लैब। ऑब्जेक्ट किधर चला गया, मूविंग टुवर्ड्स द स्लैब। एंड पॉइंट नंबर 4,
if shift is negative, if shift is negative, then object is moving away from the slab, away from स्लैब। ये आपको 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं अलॉन्ग विथ शिफ्ट का फॉर्मूला। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव। t क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ ग्लास स्लैब डिवाइड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। उसके बाद 4 पॉइंट क्या है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट है शिफ्ट डिपेंड, शिफ्ट इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट है इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लास स्लैब, and if shift is negative object is moving away from the glass slab, right? positive है तो towards, negative है तो क्या आएगा, away from the glass slab आएगा, right? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसके ऊपर के। तो शिफ्ट के अंदर एक ही फॉर्मूला है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला गया कि ये ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस ले लो। कुछ थिकनेस कितना लेंगे हम लोग, मान लेना इसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। आपसे बोला गया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे दिया है, कुछ हमें लेना देना नहीं है, राइट। हमें क्या पूछा गया है कि बोलो शिफ्ट कितना आएगा, राइट। तो चलो फाइंड करते हैं फिर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव। अच्छा ये शिफ्ट पूछ रहा है, डायग्राम में मैंने बोला नहीं है। देखो ऑब्जर्वर कहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, नॉर्मल शिफ्ट अगर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस साइड पे कौन होगा, ऑब्जर्वर होगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है। तो थिकनेस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव क्या आएगा, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। ग्लास का कितना दिया है 1.5, सराउंडिंग का कितना है 1, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5 मतलब 3/2। अब ये 3 मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 10 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। तो चलो शिफ्ट आ गया फाइनली, हमें कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस, प्लस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स दी ग्लास स्लैब। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर टुवर्ड्स दी ग्लास स्लैब। ये है आपका शिफ्ट कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, राइट। अभी ये शिफ्ट नेगेटिव हो सकता है क्या, वो भी चेक करते हैं हम लोग, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। उसके बाद बोला गया कि सराउंडिंग है, सराउंडिंग का मीडियम कौन सा है पता नहीं, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया कितना है 2 है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया। अभी बोलो यहाँ पे शिफ्ट कितना आएगा। चलो शिफ्ट का फॉर्मूला, काम करना पॉज करना और सॉल्व करके देखो क्या मिलता है आंसर। शिफ्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है, कितना आता है देखो यहाँ पर, राइट। चलो हाँ, आई होप तुम लोग ने सॉल्व किया, तुम्हें आंसर मिला होगा। देखो शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस कितना है 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय क्या होता है म्यू रिलेटिव, मतलब म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। ग्लास कितना है 1.5, सराउंडिंग कितना है 2 है, तो ये क्या आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय, ये देखो 3/2 होगा, 3/2 मतलब 3/4, तो ये 3/4 आएगा। इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या होगा 10 इंटू माइनस 1/3। अरे क्या मिला -3.33 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस मतलब अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब, तो ये जाएगा इधर। तो आपका फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा और शिफ्ट कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर, राइट। तो आंसर इज शिफ्ट इज 3.33 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, करते हैं और एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3,
अभी मल्टीपल ग्लास स्लैब के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। देखो अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन से हमें एक बेसिक आइडिया आया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी रखने दो, कितने भी डिस्टेंस पे रखने दो, डजेंट मैटर, शिफ्ट का वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है। अभी क्या दिया है देखो, आपको बोला गया कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, राइट, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, ऐसे 3 ग्लास स्लैब दिए आपको। ये वाला एक्सिस है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मान लो ये दिया गया, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये मान लेना 15 सेंटीमीटर दिया है, ये मान लो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया, ऐसे बोला गया। तो अभी हमें फाइंड करना है कि ये शिफ्ट कितना आएगा, राइट। चलो एक काम करो, ये भी 10 ले लो सो दैट आंसर अच्छा मिलेगा हमें। ओके अच्छा, ये कहाँ पे रखा है, तो एयर में रखा है, कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, और यहाँ पे आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर है। तो अभी शिफ्ट के लिए देखो यहाँ पर कितने आ गए, 3 ग्लास सरफेस आ गए, राइट। हमारे पास जो शिफ्ट का फार्मूला है, वो शिफ्ट का फार्मूला 1 ग्लास स्लैब के लिए, बट यहाँ पे कितने ग्लास स्लैब है, 3 ग्लास स्लैब है। तो उस केस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक एक ग्लास स्लैब को पकड़ के सॉल्व करना, तीनों का शिफ्ट ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले ग्लास स्लैब का शिफ्ट मान लो S1 मिलेगा, इसका S2, इसका S3 मिलेगा। तो इसका जो शिफ्ट आएगा देखो क्या आता है, शिफ्ट का फॉर्मूला T कितना 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव मतलब ग्लास डिवाइड बाय सराउंडिंग, ग्लास कितना है 1.5, राइट। इसका शिफ्ट देखो S2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 आएगा, राइट। इसके लिए देखो S3 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5 आएगा। तो तीनों शिफ्ट आ गए। सिंपली तीनों शिफ्ट को, नेट शिफ्ट अगर आपको फाइंड करना है तो तुम्हें तीनों को ऐड करना है, S1 प्लस S2 प्लस S3, राइट। ओके, S1 कितना दिया है देखो, ये 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, वो कितना आएगा रे 20 इंटू, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 आएगा, सही है। प्लस बाद में ये क्या है 1/2, 10 इंटू 1/2, बाद में क्या है ये वाला 10 इंटू 1/3 है, मतलब ये फाइनली आ जाएगा। अभी कर सकते हो ना तुम लोग सॉल्व, फाइनल आपका जो आंसर आएगा, चलो सॉल्व ही कर देते हैं हम लोग। ये क्या है देखो, अगर हम लोग एलसीएम ले कितना आएगा 6 आएगा, तो 20 इंटू 2 40 प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस ये क्या है 10 इंटू 2 20, तो ये आएगा 40 30 20, कितना हो गया 60 90, 90/6, ये क्या आएगा आंसर 90 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। ये मतलब कितना 45 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ये भी जाएगा क्या आगे, कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, 40 हाँ सही है, बाद में 30 सही है, बाद में 20 भी सही है, तो ये 45/3, तो ये कितना आएगा, ये 15 आएगा क्या, तो आंसर है आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना मिला प्लस 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस 15 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्लस मीनिंग होता है टुवर्ड्स दी ग्लास स्लैब। तो आपका जो इमेज बनेगा यहाँ पर बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। आगे समझ में, चलो फिर सब लोग नोट डाउन करना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और एक क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ से समझ के क्या लेना है, अगर आपके पास मल्टीपल ग्लास स्लैब है ना तो टेंशन लेना नहीं है, एक एक ग्लास स्लैब को पकड़ के सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कैटेगरी का है। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है चलो ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला गया है, ये 3 कंपोजिट ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। थिकनेस जो दिया है आपको यहाँ पर 15 20 30 दिया,
इसका थिकनेस कितना दिया है, ये दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर एंड ये आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस पे है, तो 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, राइट, एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो फाइनली आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा बिकॉज बीच में क्या आ रहा है, ग्लास स्लैब, राइट। तो अभी ग्लास स्लैब देखो यहाँ पर, इसके पहले वाले डायग्राम में क्या था, दो ग्लास स्लैब के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, राइट। यहाँ पे तो डिस्टेंस भी नहीं है सर, बट अपना जो मेथड रहेगा सॉल्व करने का, मेथड तो वही रहेगा। ये पहला ग्लास स्लैब, सेकंड ग्लास स्लैब, थर्ड ग्लास स्लैब, तीनों के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो नेट शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट ड्यू टू ग्लास नंबर 1, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास नंबर 2, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास नंबर 3। तो पहला ग्लास स्लैब का शिफ्ट कितना आएगा, देखो थिकनेस कितना 15, ए 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई साइड में कौन है, एयर है, प्लस सेकंड ग्लास स्लैब का कितना आएगा 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई 20, राइट, नहीं 1 माइनस 1 बाई 2, प्लस थर्ड का 30 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5। तो ये आ जाएगा देखो 15 इंटू ये क्या है 1.5 मतलब 3/2, 3/2 मतलब ये आएगा 1/3 प्लस 20 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 1/3। तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 10, तो ये कितना आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितना आ रहा है यहाँ पर प्लस 25 सेंटीमीटर। अभी प्लस का मीनिंग क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लास स्लैब, तो प्लस 25 मतलब ये 10 है और ये 15 है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड आंसर है क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। किसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो 10, 30, 20 कितना आएगा 10, 30, 20, दैट विल बी, चलो यहाँ पे ऐसे लिखो 10 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। तो शिफ्ट हुआ 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एंड इमेज कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, राइट। तो ये था आपका कंपोजिट स्लैब के लिए आंसर, राइट। चलो फिर बस करते आज के लिए हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।